Hello students, today in this video we are going to read your lesson 5. This is a part 2. इससे पहले हम इस लेसन का पार्ट 1 का वीडियो आपको जारी कर चुके हैं. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 के वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी और उससे पहले के भी आपके 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आंसर की लिंक भी आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. चलिए तो कहानी हम आगे शुरू करते हैं इंडिगो चैप्टर की, जो कि लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है. हम फुल प्रोज एक्सप्लेनेशन आपको ला करके देते हैं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकें. चलिए, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. गांधी जी ने विलंब करने का विरोध किया. गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोर्ट का मामला आगे बढ़ता रहे और मजिस्ट्रेट को उनके अभियोजक ने ये बता दिया कह करके कि अभी टाइम लगेगा. तो अंग्रेज के बड़े अधिकारियों से मजिस्ट्रेट चाहते थे कि वे इस मुकदमे पर चर्चा करें. तो गांधी जी ने इस विलंब का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया. ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें अपना दोष स्वीकार किया, अपना कसूर मान लिया. प्लीडिंग गिल्टी. ही वॉज इन्वॉल्व्ड. उन्होंने अदालत से कहा कि वो अपने उन्होंने अदालत से कहा ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज. कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज मानी कर्तव्यों का संघर्ष. उन्होंने अदालत से कहा कि वो अपने कर्तव्यों के संघर्ष में उलझे हैं. ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर. और एक और तो वो कानून का उल्लंघन करके गलत उदाहरण नहीं बनना चाहते. ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. और दूसरी ओर वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते हैं जिसके लिए वो वहाँ आए हैं. आपको याद होगा कि उनको नोटिस दिया गया अंग्रेज सरकार के द्वारा, तो फिर अगले दिन कोर्ट में हाजिर करने के लिए उनको बोला गया गांधी जी को. गांधी जी हाजिर भी हो गए, पर मुकदमा चलाने की जब देरी की तो फिर उन्होंने विरोध किया. उन्होंने अपना दोष स्वीकार कर लिया और सिंपली उन्होंने बोल दिया कि वो यहाँ पर कानूनों का उल्लंघन करने नहीं आए हैं, अंग्रेजों के कानूनों का, बल्कि वो सिर्फ एक राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, मानवीय सेवा करना चाहते हैं. इंडिगो नील के जो कृषक किसान हैं उनकी तकलीफ को देखते हुए वो वहाँ आए हैं, तो उनको रिलीफ दिलाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा. He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने वहाँ से चले जाने का आदेश मानने से इसलिए इनकार नहीं किया था कि वो चंपारण से जाना नहीं चाहते थे कि उनमें विधिवत सरकार के प्रति आदर नहीं है, इसलिए मना नहीं किया था चंपारण से न जाने के लिए, बल्कि हमारे जीवन का जो उच्चतर नियम है, हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग, अर्थात अंतरात्मा की आवाज, उसका पालन करने के लिए इनकार किया है. उन्होंने जो भी पेनल्टी ड्यू है, जो भी दंड वो देंगे अंग्रेज, उसकी मांग की कि वो इसके लिए स्वीकार है. गांधी जी को ये बात स्वीकार है. उन्होंने कहा The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने कहा, ऐसा सुन के गांधी जी की बात को मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं फैसला 2 घंटे के बाद घोषित करूंगा, अनाउंस करूंगा. और गांधी जी से कहा कि वो इन 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के लिए जमानत दें, बेल दें. गांधी रिफ्यूज्ड. गांधी जी ने इनकार कर दिया. द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल. तो फिर मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत के रिहा कर दिया. व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब अदालत फिर से शुरू हुई 2 घंटे बाद, तो द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज. तो जज ने कहा कि फैसला कई दिनों तक वो नहीं सुनाएगा. मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी. और इस बीच मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी. यानी कि डर गए थे वो लोग गांधी जी के कामों से और उनके दृढ़ निश्चय से. राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक
और भी कई अन्य फेमस प्रमुख जो वकील थे वो बिहार से आए थे। दे कन्फर्ड विथ गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। कन्फर्ड यानी विचार विमर्श करना। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, विचार विमर्श इस पर किया कि गांधी जी ने उनसे पूछा कि यदि मुझे जेल भेज दिया गया तो आप क्या करोगे, क्योंकि अक्सर गांधी जी को अंग्रेज लोग जेल में भेज दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर यदि मैं जेल चला गया, भेज दिया अंग्रेजों ने, तो फिर तुम लोग क्या करोगे। गांधी जी ने उनसे पूछा। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, जो सीनियर वकील थे उनने उत्तर दिया कि वे उनको सलाह देने और सहायता देने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम, और यदि वे ही जेल चले गए गांधी जी, तो सलाह लेने वाला कोई नहीं रहेगा और वे घर लौट जाएंगे। What would the injustice to the sharecroppers, गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने पूछा कि काश्तकारों के साथ अन्याय का क्या होगा फिर, तुम घर चले गए, मैं जेल चला गया। द लॉयर्स withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। वकील आपस में विचार विमर्श करने चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने, जो उनके नेता थे एक तरीके से, उनकी जो बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, मंत्रणा, उसका ब्यौरा इस प्रकार दिया। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं, दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। उन्होंने आपस में सोचा, राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि वकीलों ने आपस में सोचा कि गांधी जी तो बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति थे और फिर भी काश्तकारों की खातिर जेल जाने को तैयार थे। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद ने, परंतु वे लोग जो वकील थे वो तो आसपास के जिलों के रहने वाले थे और काश्तकारों के सेवक होने का दावा करते थे। यदि वे भी घर चले गए तो ये तो शर्मनाक परित्याग होगा, शर्मनाक, शेमफुल डेजर्सन, शर्मनाक परित्याग होगा। तो ये राजेंद्र प्रसाद ने उनकी मंत्रणा का जवाब दिया गांधी जी को। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो फिर इसलिए वे गांधी जी के पास लौट कर आ गए और उनसे कहा कि वे भी उनके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात थी ये। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। तो गांधी जी ने एकदम बोला आश्चर्य से, चंपारण की लड़ाई जीत ली है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. और फिर उन्होंने एक कागज लिया, पेन लिया और पूरा ग्रुप को, जो उनका दल था इन वकीलों का, उसको पेयर्स में बांट दिया, जोड़ों में बांट दिया और फिर वो ऑर्डर लिख दिया, क्रम लिखा जिसमें कि गिरफ्तारी देनी थी। यानी कि 2-2 4-4 करके लोग फिर गिरफ्तार होंगे। यदि उनको जेल में डाल दिया तो क्या होगा फिर पीछे, ये प्लानिंग बना दी। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब देखो इससे क्या हुआ। कई दिनों बाद गांधी जी को एक लिखित संदेश मजिस्ट्रेट से प्राप्त हुआ, जिसने कहा था कि मैं कई दिनों बाद फैसला दूंगा। उसका मैसेज आया कि जो प्रांत के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने मुकदमा वापस लेने का आदेश दे दिया है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्फ्ड, सविनय अवज्ञा की आधुनिक भारत की ये पहली जीत हुई थी। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार कोई इस तरीके के काम से जीत हासिल हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और वकील अब काश्तकारों की शिकायतों के बारे में फार फ्लंग इंक्वायरी, व्यापक जांच पड़ताल, बड़े स्तर पर जांच पड़ताल करने में लग गए। ग्रीवेंसेस माने शिकायतें, जो किसानों की शिकायतें थी उनको वो इकट्ठा करने लगे, सारे मामलों को उन्होंने रिकॉर्ड करने का सोचा।
डिपोजिशंस यानी बयान या टिप्पणी, जो भी कोई किसान बयान देता है डिपोजिशंस उसको बोलते हैं। बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, लगभग 10,000 काश्तकारों के बयान लिखे गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और अन्य प्रमाणों की टिप्पणी लिखी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, लिखित प्रमाण इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, पूरा क्षेत्र, समस्त क्षेत्र में जांच पड़ताल करने वालों की गतिविधियों से और जमींदारों के, लैंडलॉर्ड्स के तेज विरोध के कारण हलचल पैदा हो गई। वेहिमेंट प्रोटेस्ट यानी हलचल पैदा होना। इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और फिर जून में गांधी जी को प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने के लिए बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से के यहाँ मिलने, वहाँ जाने से पहले गांधी जी ने अपने प्रमुख साथियों से वो मिले, एसोसिएट्स यानी उनके जो साथी थे उनसे मिले। एक बार फिर सविनय अवज्ञा की एक विस्तृत योजना बनाई गई, ये सोच करके बनाई गई कि यदि वो लौट कर नहीं आए तो, क्योंकि अंग्रेजों का भरोसा नहीं रहता था वे कब उनको जेल में डाल देते थे, उनके क्या इरादे थे। फिर अब तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहे थे। Gandhi had 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 विस्तार पूर्वक बातचीत के दौर चले। प्रोट्रैक्टेड यानी दीर्घकालीन, बड़े स्तर पर इंटरव्यू हुए, बातचीत हुई, और परिणाम ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बटाईदार काश्तकारों की दशा, उनकी सिचुएशन जानने के लिए सरकारी आयोग बनाया। शेयर क्रॉपर्स के लिए, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए ऑफिशियल कमीशन बना दिया, एक सरकारी आयोग बनाया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और उस आयोग में जमींदार थे, सरकारी अधिकारी सम्मिलित थे, और गांधी जी भी थे, जो कि काश्तकारों के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी शुरुआत में तो 7 महीने तक निरंतर चंपारण में रहे, और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए वो जाते रहे विजिट करने चंपारण। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. महत्वपूर्ण बात देखें आप यहाँ पर, जो यात्रा गांधी जी ने एक अनपढ़ काश्तकार, जो शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला, उस अनपढ़ काश्तकार के निवेदन करने पर आकस्मिक ही, अचानक ही इस उम्मीद, एक्सपेक्टेशन के साथ शुरुआत की थी कि वो कुछ दिन ही चलेगी। उस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 वर्ष ले लिया। 1 वर्ष उनको चंपारण के काम में लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। सरकारी जांच पड़ताल तो लंबी चलती है, तो सरकारी जांच पड़ताल से कई बड़े जमींदारों के विरुद्ध मुंह तोड़ जवाबों का एक माउंटेन, एक पहाड़ इकट्ठा हो गया, उन खिलाफ सबूत इकट्ठे हो गए। और जब ये उन जमींदारों ने देखा तो वे सैद्धांतिक रूप से, एक प्रिंसिपल जो होता है, सिद्धांत रूप से काश्तकारों का धन लौटाने के लिए सहमत हो गए। अंग्रेज जो अधिकारी जमींदार थे वो किसानों का पैसा रिफंड करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे हो गए थे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। तो गांधी जी से उन्होंने पूछा, लैंडलॉर्ड ने सॉरी, परंतु हमें कितना धन लौटाना पड़ेगा भैया।
They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. क्योंकि वो जो अंग्रेज अधिकारी थे, जमींदार जो थे, लैंडलॉर्ड, वे सोचते थे कि जो धन पैसा उन्होंने अवैध रूप से, इलीगली और डिसीटफुली यानी धोखे से ऐंठा था, गांधी जी उसे पूरा लौटाने की मांग करेंगे, 100% पैसे वापस करो। ऐसा सोचते थे जमींदार कि गांधी जी तो जिद्दी हैं। ही आस्क्ड ओनली 50%, परंतु गांधी जी ने 50% की मांग की, 50% की मांग की। देयर ही सीम्ड एडमेंट, लगता था कि वो उससे टस से मस नहीं होंगे। गांधी जी ने की बात टस से मस, एडमेंट माने हट करने वाला, जिद्दी थे। तो राइट्स रेवरेंड J.Z. Hawes, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. रेवर्ड J.Z. Hawes, जो चंपारण के अंग्रेज मिशनरी थे, वो सारी घटना को बहुत समीप से देख रहे थे। वो लिखते हैं, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, संभवतः यह सोच करके कि गांधी जी नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। तो जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक धन लौटाने का प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने 50% मांगा था, इन्होंने 25% बोल दिया। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इससे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब गांधी जी ने उनकी बात जो प्रतिनिधि था उन जमींदारों का, वैसी की वैसी मान ली और इस प्रकार गतिरोध समाप्त कर दिया। वो 25% पर ही मान गए। अब कैसे मान गए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। ये जो सेटलमेंट था यानी समझौता, कमीशन ने इस समझौते को एक मत से स्वीकार कर लिया। यूनानिमसली यानी होता है विथ वन वॉइस, एक मत से स्वीकार कर लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। अब गांधी जी क्यों माने थे ये देखें। गांधी जी ने समझाया कि धन की वापसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि ये बात कि जमींदारों ने धन का कुछ भाग और उसके साथ उनकी खुद की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज भी समर्पित कर दी थी, क्योंकि वो हार मान गए थे। अंग्रेजों से पैसा वापस लेना बहुत कठिन था। तो गांधी जी ने कहा चलो भैया कुछ तो वापस कर ही रहे हैं, अपनी इज्जत भी खराब कर रहे हैं, जब पैसा लौटा रहे हैं तो इतना ही बहुत है। Therefore, as far as the peasants were concerned, और जहां तक किसानों का संबंध था, the planters यानी जमींदार, the planters had behaved as lords above the law। तो जो जमींदार थे वो उन किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे कानून के ऊपर थे। Now the peasants saw that he had rights and defenders। अब किसानों ने देख लिया कि उनके अधिकार हैं और उनके डिफेंडर भी हैं, समर्थक भी हैं। ही लर्नड करेज, तो उनमें साहस आ गया। किसानों में इस बात से साहस आ गया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन। घटनाओं ने ये जो भी हुई थी उन्होंने गांधी जी की परिस्थिति को उचित सिद्ध किया। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स abandoned their estates which reverted to the peasants। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared। कुछ ही सालों में अंग्रेज जमींदारों को अपनी जागीरें छोड़नी पड़ी और वे किसानों को लौटा दी उनकी जमीनें। नील की बटाई की खेती disappeared, समाप्त हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधान से संतुष्ट नहीं होते थे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा, बैकवर्डनेस देखी, कल्चरल, सांस्कृतिक और सोशल। ही अपील्ड फॉर टीचर्स।
Mahadev Desai and Narhari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. तो फिर जो पिछड़ापन उन्होंने देखा तो इसके संबंध में तुरंत कुछ करना चाहते थे गांधी जी। उन्होंने टीचर अध्यापकों के लिए निवेदन किया। तो दो युवक थे, एक का नाम महादेव देसाई, दूसरे थे नरहरि पारिक, जो कुछ समय पहले गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे, डिसिपल अनुयायी बन गए थे, और उनकी पत्नियां वाइव्स इस काम के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गई। Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. और कई अन्य लोग मुंबई, पूना, पुणे और देश के अन्य भागों से आए। देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। देवदास गांधी का सबसे छोटा बेटा और गांधी जी की पत्नी आश्रम से आए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब सब लोग अपना अपना विषय पढ़ाते थे, तो जो गांधी जी की मिसेज थी कस्तूरबाई, उन्होंने निजी स्वच्छता, जो आज गांधी जी अपने पूरे देश में हम आजकल देखते हैं मोदी जी खूब कर रहे हैं, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी निजी स्वच्छता, खुद को साफ रखना है, और सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध में वो सिखाती थी, सैनिटेशन के बारे में सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। स्वास्थ्य की दशा बहुत बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर से 6 महीने के लिए स्वैच्छिक सेवा प्राप्त कर ली। वो अपनी इच्छा से सेवा करेगा बिना पैसे के। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 औषधियाँ उपलब्ध थीं। कास्टर ऑयल माने अरंडी का तेल, तो एक दवाई तो कास्टर ऑयल थी ताकि वहाँ की स्थिति स्वास्थ्य को सुधारा जा सके। कुनैन, एक कुनैन था, और एक था सल्फर ऑइंटमेंट यानी गंधक का मरहम। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। जिस किसी की जीभ पर, टंग पर मैल जमी होती थी, कोटेड यानी मैल से जमे होना, तो उसे अरंडी के तेल की खुराक दी जाती थी, कास्टर ऑयल की खुराक दी जाती थी, डोज दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कोनेन प्लस कास्टर ऑयल। और जिसे मलेरिया बुखार होता था उसे कोनेन और अरंडी का तेल मिलता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। और जिसके शरीर पर फुंसियां होती थी, स्किन इरप्शंस माने फुंसियां, तो उसको फिर मरहम और अरंडी का तेल मिलता था। तो ये औषधियां प्रयोग में लाई गई। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने महिलाओं की, स्त्रियों की मैली कुचली दशा देखी, उनके कपड़े देखे मैले कुचले। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी कस्तूरबाई से, उनसे, महिलाओं से बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट। एक स्त्री कस्तूरबाई को अपनी झोंपड़ी में ले गई एंड सैड, और कहा, बोली, लुक, देखो, देयर इज नो बॉक्स और कप बोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। यहाँ कपड़े रखने के लिए कोई अलमारी, कप बोर्ड या संदूक नहीं है, बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैंने पहन रखी है वही मेरे पास एकमात्र साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने, अब ये यहाँ वो रह रहे थे चंपारण में, तो चंपारण में लंबे समय तक रहते हुए गांधी जी ने आश्रम पर दूरदृष्टि रखी। जो उनका सेवाग्राम में आश्रम था वहाँ का भी वो हालचाल जानते रहते थे, दूरदृष्टि रखी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो मेल के द्वारा, डाक के द्वारा नियमित इंस्ट्रक्शन, निर्देश भेजते रहे आश्रम को, और धन का हिसाब किताब मांगते रहे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन टैंक्स एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। एक बार उन्होंने आश्रम में रहने वाला एक रेजिडेंट्स जो थे, वहाँ रहते थे आश्रम में, उनको लिखा कि वे लैट्रिन के जो ट्रेंचेस हैं, शौचालय की जो गड्ढे हैं, खाइयाँ भर देते थे, मिट्टी में होती थी उस समय,
तो उनको बोला कि उनको भर दें वो गड्ढों को और नई नए गड्ढे खोद लें, नई खाइयाँ खोद लें, नहीं तो पुरानी खाइयों से दुर्गंध आने लगेगी लेटरिन की वजह से। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की घटना ने गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट, नया मोड़ ले लिया। वॉट आई डिड, ही एक्सक्लेम्ड, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने बताया, समझाया कि जो कुछ मैंने किया है वो तो एक ऑर्डिनरी, एक साधारण सी बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने तो घोषणा ही कर दी थी कि अंग्रेज मेरे ही देश में मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। परंतु चंपारण की क्रिया अवज्ञा के रूप में आरंभ नहीं हुई थी। डिफाइंस माने अवज्ञा। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। एलिविएट माने हल्का करना। ये बड़ी संख्या में निर्धन काश्तकारों के कष्ट कम करने के प्रयास से पैदा हुई थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और ये गांधी जी का एक विशिष्ट, एक स्पेशल तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी, उनके लाखों लोगों के दैनिक जीवन की समस्याओं की व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी। His was not a loyalty to abstractions. उनकी वफादारी अव्यावहारिकता से नहीं जुड़ी थी। मतलब वो थ्योरिकल बातें नहीं करते थे, प्रैक्टिकल में लाना चाहते थे। जो भी बातें हैं उनको व्यवहार में लाओ, अव्यवहारिक नहीं थे वो। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। ये वफादारी जीवित लोगों के प्रति थी उनकी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. इसके अतिरिक्त जो कुछ गांधी जी ने किया, उनका प्रयास ऐसे स्वतंत्र इंडियन, भारतीय बनाने का था जो अपने पांव पर खड़े हो सकें और भारत को स्वतंत्र करा सकें। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अब यहाँ एक छोटी सी घटना आप सुने। चंपारण की लड़ाई के शुरुआत में एक अंग्रेज थे, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो कि एक पैसिफिस्ट थे, यानी एक अंग्रेज शांति दूत थे, शांति वाला आदमी था। और महात्मा जी, गांधी जी का वो फॉलोअर बन गया था, डिसिपल, अनुयायी बन गया था। अपने कर्तव्य पालन के लिए वो फिजी द्वीप समूह पर जाने से पूर्व, जब वो फिजी द्वीप समूह पर, आइसलैंड पर जा रहा था, वहां जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा कि यदि एंड्रूज चंपारण में रुक कर उनकी सहायता कर दे, क्योंकि वो एक अंग्रेज था। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड। एंड्रूज तैयार था यदि गांधी जी मान जाएं। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। परंतु गांधी जी ने जोरदार विरोध किया। ही सेड, वो बोले, यू थिंक that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. आप सोचते होंगे, गांधी जी ने कहा लोगों से, वकीलों से, कि इस असमान संघर्ष में, अनइक्वल जो लड़ाई चल रही है हमारी और अंग्रेजों की, इसमें यदि एक अंग्रेज हमारे पक्ष में आ जाए तो हमें मदद मिल जाएगी। आप ऐसा सोचते हैं कि हमें मदद मिल जाएगी। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। इससे आपके मन की, दिल की दुर्बलता दिखाई देती है, वीकनेस दिखाई देती है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमारा उद्देश्य न्याय संगत है और आपको लड़ाई में जीतने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज because he happens to be an Englishman.
और आपको लड़ाई में जीतने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको मिस्टर एंड्रूज का सहारा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कि वो एक अंग्रेज है। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. इस बात को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत अच्छे से भली भांति समझ लिया था जो गांधी जी ने कही थी। तो वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात सही जान ली थी, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, और हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने इस प्रकार हमें आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया, सेल्फ रिलायंस का पाठ सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदार काश्तकारों की सहायता, सब कुछ आपस में बंधे थे। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। बहुत अच्छे से आपने स्टोरी को समझा होगा। ये वीडियो को स्किप न किया करें। आपको बहुत से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टोरी का आपको क्लियर होना चाहिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा आपके मोबाइल में, देखिए उसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकॉन घंटी को जरूर टच करें तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करके रखें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलता रहे। इसी तरह के अन्य से पहले की वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, आपको लिंक मिलेगी। और ग्रामर वगैरह के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एमपी इंग्लिश क्लासेस पर ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो आपको सभी प्रकार की वीडियो मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स स्टूडेंट्स।